या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गायत्री मंत्र साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय परिजनों, भागीरथ ने तपश्चर्या की, वो गंगा को लेकर के आए। एक भागीरथ पैदा हुआ, वो ज्ञान की गंगा लेकर के आए और माँ गायत्री को अपने हृदय में तपश्चर्या के द्वारा उन्होंने धारण किया। तपश्चर्या के द्वारा धारण किया। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर होते हैं, 24 अवतार होते हैं, 3 चरण होते हैं जिसको त्रिपदा कहा गया है। उपासना, साधना, आराधना, ये 3 गायत्री मंत्र के चरण हैं जिनको कि आप लोग धारण किए हुए हैं। उनके उद्देश्यों को, उनके लक्ष्यों को बताए हुए उस पर मार्ग पर आप चल रहे हैं। ये गायत्री क्या थी? ये गायत्री केवल थी तो ब्राह्मणों की थी। ब्राह्मण भी इसको नहीं जानते थे। एक धूल में दबी हुई, जिस तरीके से अहिल्या पत्थर हो गई थी सांप से, और जब भगवान राम के चरण पड़े तो उसका उद्धार होता हुआ चला गया। इसी तरीके से साप मोचन थी, ये तो मैं नहीं कहती, लेकिन एक बात मैं कहती हूँ, वो ये कि जो हमारी माँ दबी हुई थी, जो हमारी पाषाण के नीचे दबी हुई थी, जो हमारी धूल के नीचे दबी हुई थी, उस माँ को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। और हृदय में स्वयं ही धारण नहीं किया, बल्कि जन जन तक गायत्री माँ को उन्होंने पहुंचाया, घर घर पहुंचाया। न परवाह की बच्चों की, न परवाह की किसी रिश्तेदार की, न परवाह की किसी की। वो अपने सिद्धांत तो अपने असूलों के धनी थे, हमेशा उसी पर वो चलते रहे। और गायत्री माता को जन जन का, घर घर का बना दिया और लाखों के हाथों में माला थमा दी। माला ही नहीं थमा दी, यही नहीं कहा कि एकांत में बैठ करके आप उपासना करना। एक और बात कही उन्होंने ये कहा कि तुम अपने जीवन शोधन के लिए समय जरूर निकालना, ताकि तुम्हारे अंदर से जो भी आपके अंदर मलिनताएं, वो मलिनताएं निकलती हुई चली जाए। उन्होंने पलायनवादी नहीं बनाया, उन्होंने तो एक सदगृहस्थ की तरीके से ये बताया कि सदगृहस्थ में रहते हुए भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए किया जा सकता है। यही नहीं कि हम जंगल में चले जाएं और धूनी रमा लें और स्वर्ग मुक्ति की बात सोचने लगे। मान लीजिए एक की स्वर्ग मुक्ति हो भी गई,
जब हमारा सारा देश अग्नि में झुलस रहा हो, विभीषिकाओं में झुलस रहा हो, सारा विश्व उस कगार पे खड़ा हो, विनाश के कगार पे खड़ा हो, तो फिर बताइए, एक की मुक्ति हो भी गई तो उससे क्या बनेगा? मुक्ति जब तक सारे संसार का कल्याण नहीं हो जाता, पीछे नंबर अपना है। यही काम उन्होंने किया। देवियों, भाइयों, नया समय, नया काम और नई जिम्मेदारियां, नया कदम। नया समय क्या? ये सामान्य समय नहीं है, असामान्य समय है। इसमें दुनिया की काया पलट हो जाएगी। जमीन आसमान पर चली जाएगी, आसमान जमीन पर आ जाएगा। नहीं, ये बात तो नहीं होगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो इस समय की परिस्थितियों में जिसमें आज आप हैं, ये परिस्थितियाँ अगले दिनों रहेंगी नहीं। इसमें बहुत काफ़ी हेर फेर पड़ने वाला है। क्या हेर फेर पड़ने वाला है? दो काम साथ साथ चलने वाले हैं। एक पक्ष इधर चलने वाला है, एक पक्ष इधर चलने वाला है। एक पक्ष क्या है? एक पक्ष विनाश का पक्ष है। विनाश का पक्ष चारों ओर चलेगा। अगर आप देख लेना, आप तो जिंदा रहेंगे, जिंदा तो हमको भी रहना है। स्थूल शरीर से नहीं रहेंगे तो सूक्ष्म शरीर से हम बराबर लड़ाई के मोर्चे पर, जैसे मुंड होता है, रुंड कट जाता है, और रुंड कटने के बाद में तलवार उठा करके सैकड़ों बैरियों का घमासान कर देता है। इस तरीके से भी इस बीच में जो संधि का समय है, उसमें हम बराबर काम करते रहेंगे और आपके साथ साथ रहेंगे। इसमें क्या होगा? समय में इस समय में बड़ी मुसीबतें आएंगी, और मुसीबतें में से आप भी बच नहीं सकेंगे। सारी दुनिया पर मुसीबत आएगी। हमारे क्या है? हमारा तो हल है, बैल है, घर है, खेत। आपका घर है, हल है, दुकान है, सब ठीक है, सब बात है। पर आप चारों दिशा में जब आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, बरसात आती हैं, तब कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता। अगले दिन बहुत भयंकर आने वाले हैं। इसमें क्या होने वाला है? इसमें नेचर, प्रकृति हमसे नाराज हो गई है, और नाराज होने की वजह से कोई न कोई काम ऐसा खड़ा कर देती है जिससे कि हमारे खाने पीने तक पर मुसीबत आ जाती है। ऐसे ख़राब वक्त में आपको चिंता किसकी है? हमको चिंता दो आदमियों की है। एक तो हमारे बच्चे हैं, जिनकी संख्या बहुत बड़ी हो गई है। गायत्री परिवार के हमारे बच्चे, जिनको हम अपने बच्चे कहते हैं, जिनको अपनी माता जी बच्चे कहती हैं, जिनके बारे में बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं हमको। क्या उम्मीदें हैं? हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी बहू आवेगी, फिर हमारे नाती पोते हो जाएंगे, फिर हमारा बच्चा कमाएगा, फिर नौकरी करेगा, फिर व्यापार करेगा, और फिर कोई हमसे लड़ने झगड़ने आवेगा तो हमारा लड़का लाठी लेकर के लड़ने को तैयार हो जाएगा, हमारा बच्चा हो जाएगा। बच्चे से बड़ी बड़ी उम्मीद होती है। आप अभी बच्चे हैं और आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। हम बच्चे कहाँ हैं? हम तो जवान नहीं, जब बच्चे हैं। आप बिल्कुल बच्चे। जवान कहाँ हैं? अपनी रक्षा आप कर नहीं सकते, किसी और की रक्षा कर नहीं सकते, समाज की रक्षा कर नहीं सकते, देश की रक्षा कर नहीं सकते, पेट भर नहीं सकते। फिर आप बच्चे नहीं हैं तो क्या है? सिद्धांत आपके पास नहीं है, आदर्श आपके पास नहीं है। मनुष्यों के पास जो मानवीय गरिमा होती थी वो आपके पास नहीं है। तो बच्चे नहीं है तो कौन है? हमें अपने बच्चों का ख्याल है। हमको बाहर का भी ख्याल है और बच्चों का भी ख्याल है। दो हिस्सों में हमने अपनी शक्ति को बांट दिया है। एक शक्ति हमने बांट दी है जो कि सारे संसार के लिए रखी है, और एक शक्ति हमने अपने कुटुंब के लिए रखी। मान लीजिए 100 रुपये महीने हम कमाते हैं, तो 50 रुपया हमने अपने बाल बच्चों का पालन करने के लिए, बाल बच्चों की ब्याह शादी के लिए, बाल बच्चों की हारी बीमारी के लिए, बाल बच्चों के दुख मुसीबत के लिए रखे हैं, और 50 रुपये हमने सारे संसार भर में जो दुख और कष्ट जो आने वाले हैं, दुनिया में जो तबाही पैदा होने वाली है, उसके लिए सुरक्षित रखा है। हमारे दो हिस्से हो गए हैं। अभी और करना है वो और करेंगे, बाकी 5 हिस्से करने होंगे। अभी 5 हिस्से करेंगे, लेकिन अभी हमारे 2 हिस्से हो गए हैं। सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का दो हिस्से हो गए हैं। तो फिर हमको जो अपने बच्चे हैं, बच्चों की रखवाली भी करनी है, और रखवाली की सलाह भी देनी है। सलाह अगर आपको नहीं है, केवल रखवाली करते रहे तो भी तो काम नहीं बनेगा।
आपको सलाह भी दे दी हमको, और आपकी रखवाली भी करनी है। दो काम करने हैं, और न केवल रखवाली करनी है लेकिन ऊंचा उठाना भी है। महापुरुष बनने के ऐसे मौके होते हैं। हमारे संपर्क में जो भी आया है समुन्नत हुआ है। पारस को जिन्होंने छुआ है वो लोहा रहा होगा तो लोहा रहा होगा, लेकिन समुन्नत हुआ है। हम समुन्नत बनाएंगे। हम अगले दिनों में राजा बनाओगे हमें? नहीं बेटा, राजा नहीं बनाएंगे, राजा से बड़ा महाराजा बनाएंगे। महाराजाओं का बड़ा महाराजा बनाएंगे। कौन सा महाराजा? जिनके चरण धो करके, सुदामा के चरण धो करके श्री कृष्ण भगवान ने पिए थे। और न केवल चरण पिए थे बल्कि सारे राजमहल में सब रानियों को बुलाया था और सारे राजमहल को छिड़का था कि ब्राह्मण के चरणों का जल है, इसको सब जगह छिड़क दो। तुमको हम सुदामा बनाएंगे। और कौन बनाओगे? विश्वामित्र बनाएंगे। और कौन बनाएंगे? और शिवाजी बनाएंगे। और कौन बनाओगे? प्रताप बनाएंगे। और कौन बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे जो केवल ये न कहा जाए कि इन्होंने खाया और पिया और हंगा, खाया और पिया हंगा। नहीं, खाया पिया और हंगा तो क्या है? ऐसे तो सैकड़ों है चोर उठाई गिरे जो क्या यही सब काम करते हैं। नंबर 2 का काम करते हैं, ब्लैक का काम करते हैं। किसी के पास लाख रुपया पुलिस ले गई, किसी का सोना छीन ले गई, किसी के घर में छापा मारा, किसी का पुलिस पकड़ लिया। ऐसा हमको बना दो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे। भूखे तो तुम नहीं रहोगे, नंगे तो तुम नहीं रहोगे, उघारे तो तुम नहीं रहोगे। तुम बेइज्जत तो समाज में तुम्हें नहीं होने देंगे। खाली कपड़े का अभाव में तो किसी को नहीं रहने देंगे। पर जो विशेषता है वो तुम्हारा हम किला बनवाएं या कोठी बनवाएं या हवा बनवाएं, नहीं, किला कोठी नहीं बनवाएंगे तुम्हारी। तुमको इस तरह से बनाएंगे जिससे इतिहास धन्य हो जाए। तुमको राजा हरिश्चंद्र बनाएंगे। तुमको कौन कौन बनाओगे? बहुत बहुत अच्छे अच्छे बनाएंगे। तुम्हारी और भी हमारा ध्यान है। एक काम अगले दिनों जो करना है वो हमको ये करना है। एक काम आपको बताया ना, ये दुनिया बड़ी तहस नहस हो रही है, तो आप इसका क्या करोगे? इसको हम एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे। एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे। अनेक राज्य हैं, ये राज्य उस पर चढ़ाई करेगा, ये उस राज्य उस पर चढ़ाई करेगा। सारे राज्यों का, चक्रवर्ती राज्य का एक राज्य बनाएंगे। सारी पृथ्वी पर एक राज्य होगा, एक धर्म होगा। ये धर्म वाला है, ये उस धर्म वाले को मिलाएगा। तू हमारे धर्म में आया, हम तुझे इतना पैसा देंगे, और तू हमारे धर्म का नहीं है, तू काफिर, हम मार डालेंगे तुझे। खबरदार, बेकार बात बकेगा। एक धर्म सारी दुनिया का होगा, और एक राष्ट्र सारी दुनिया का होगा, और एक मैनेजमेंट, एक व्यवस्था दुनिया में होगी। कैसी व्यवस्था होगी? ऐसी व्यवस्था होगी कि कोई आदमी को छोटा बड़ा नहीं होगा। तो गुरुजी, छोटा बच्चा होगा वो बड़े के बराबर हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, छोटा बच्चा बड़े के बराबर तो नहीं होगा। लेकिन समानता की दृष्टि से समानता के अधिकार हर एक को मिलेंगे। विषमता लोगों के बीच में रहेगी नहीं, और सब आदमी एकता से रहेंगे, एक होकर के रहेंगे, भाई भाई होकर के रहेंगे, कुटुंबी होकर के रहेंगे। हमने अपने जीवन में परिवार बनाए हैं। आगे भी हम विश्व को एक परिवार के रूप में बनाने के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम है, आप उसमें शामिल रहना। आप उसमें शामिल रहेंगे तो किस में शामिल रहेंगे? आप परिश्रम में शामिल रहेंगे हमारे साथ में, तो आप फायदे में भी शामिल रहेंगे। ये हमारा शरीर नहीं है, शरीर सीमित होता है, शरीरों की सीमित होती है। हमारा सूक्ष्म शरीर असीम है। सूक्ष्म शरीर की सीमा इतनी बड़ी है कि वो बड़े से बड़े काम कर सकता है, इतने बड़े काम कर सकता है जो ये मिट्टी वाला शरीर हमारा काम करता है। आपको तो मिट्टी वाले शरीर से बड़े मोह है। 2 वर्ष हमने इसमें लगाए कि भाई हम किसी से नहीं बोलेंगे, अरे मर गए गुरुजी और चले गए और आपको दर्शन नहीं देते हैं, और गुरुजी के बिना हमारा कैसा काम होगा। बेटा, हम तुम्हारे वहाँ पहुँचेंगे घर, और तुम्हारे घर पर देखभाल करेंगे। हमारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हारे साथ साथ रह सकें, तुम्हारे घर रह सकें। बीमार हो जाता है तो अस्पताल के नर्सें फिरती हैं उसके पीछे पीछे, डॉक्टर फिरते हैं उसके पीछे पीछे, सर्जन फिरते हैं पीछे पीछे, पर वो मरीज तो बेचारा ऐसा होता है उठा भी नहीं जाता, करवट भी नहीं बन जाता। अरे तो हम सिविल सर्जन हैं, हम तुम्हारे घर पहुंचेंगे, तुम्हारे साथ साथ पहुंचेंगे, तुम्हारे पीछे पहुंचेंगे, तुम्हारे रहेंगे। तुम्हारी जो विषम काल जो आ रहा है, इससे बड़ा विषम काल कभी नहीं आया। इस विषम काल में तुम्हारे ऊपर छाता बन के भी रहेंगे, और खाली छाता बन के रहोगे नहीं, खाली छाता बन के नहीं रहेंगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारी पीढ़ियाँ उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारे ख़ानदान को उज्जवल बनाने के लिए, उसके लिए भी जो कुछ भी हमसे बनेगा वो हम सब करेंगे। ये हमारी 50% शक्ति है, और 50% शक्ति, 50% दुनिया को हम शानदार बनाएंगे।
लड़ोगे पहले तो हम लड़ेंगे, नींव खोदनी पड़ती है और नींव खोदने के बाद में उसमें फिर ऊपर से महल चला जाता है। नींव खोदने में एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। अब इस समय जो लोग हैं उनसे हम कहें, जैसे अभी आपके सामने कह रहे हैं, इस तरीके से कहें तो कोई मान जाएगा क्या? नहीं, कोई नहीं मानेगा। फिर इनसे क्या करना पड़ेगा? जिसको जो जिस भाषा को समझता है उसको उस भाषा में समझाना पड़ेगा। जो अंग्रेजी समझता है उससे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, और जो मराठी जानता है उसको मराठी बोलनी पड़ेगी। जो लोग सिवाय इसके शक्ति के अलावा और कोई बात नहीं समझते, जो धमकी के अलावा कुछ नहीं समझते, जो ताकत के अलावा और कोई भाषा नहीं समझते, उनको हम ताकत से भी समझाएंगे, शक्ति से भी समझाएंगे, उससे भी समझाएंगे। जो वैसे समझ सकेगा भलवन साहब से, तो भलवन साहब से भी समझा देंगे। ये सारे विश्व में कितना बड़ा काम पड़ा है। दुनिया का एकीकरण करना है, सारे विश्व में फैले हुए राज्यों का एकीकरण करना है। सारी फैली हुई ज़मीन किसी ने कितनी दबा रखी है, कितने कितनी दबा रखी है, सबको सबकी समानता का हिस्सा होगा। सब आदमी मिल बांट के खाएंगे और हंसते हंसाते हुए रहेंगे। हंसते हंसाते हुई जिंदगियां लोगों की बनाने के लिए एक समानता का मौका और अवसर हर एक के हिस्से में आ जाए, हर एक को मिल सके, वैसा बनाने के लिए दुनिया में मैनेजमेंट एक ही रहेगा। कुटुंब में एक मैनेजमेंट होता है और उसके जो कमाई होती है उसमें सबका हिस्सा होता है। जो छोटा बच्चा हुआ है वो भी उस दिन मालिक हो जाता है। छोटे बच्चे को दूध का इंतजाम उसी दिन करना पड़ता है। छोटे बच्चे की दवाई का उसी दिन इंतजाम करना पड़ता है। स्त्रियाँ कमाती नहीं हैं, दूसरी कमाती नहीं हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कमाते नहीं हैं, तो क्या है, उस कुटुंब के हिस्से हैं। इसीलिए कुटुंब के जो कमाने वाले हैं वो उनको खिलाएंगे। ऐसी बड़ी शानदार दुनिया का ख्वाब हमारे ज़माने में है। तोड़ने का ज़माना है, तो तोड़ने की भी बड़ी हिम्मत है। हमारे अंदर एक ऐसा भीतर बैठा है कि जहाँ जहाँ कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है, जहाँ जहाँ अनिति दिख रही है, जहाँ जहाँ कहीं अत्याचार दिख रहा है, जहाँ अवांछनीयता दिख रही है, जहाँ जहाँ खौफनाक दिख रहे हैं, जहाँ खतरे दिख रहे हैं, जहाँ जहर दिख रहे हैं, उस सब से लड़ने के लिए हमारे भीतर का एक सूरमा। आप कौन है? सूरमा। अच्छा, हमको ये भी कह दीजिए। अब आप सूरमा कहे तो कह दीजिए। हमारा कलेजा तो सूरमा की क्या बात है आप में? सूरमा की कितने लंबे हाथ हैं हमारा? आपके हाथ तो कुछ लंबे नहीं है, हाथ तो हमारे ज़्यादा सही हैं। पाँव कितने लंबे हैं? पाँव तो नहीं बने, पर खोल के कभी देखने का हो। आइंस्टीन जब मरे थे तो उनके मरने के बाद में दिमाग खोल के देखा गया था कि इनके दिमाग में क्या विलक्षणता है जो कि इनकी बराबर का कोई वैज्ञानिक नहीं है। हम मरे हैं तो आप हमारे भीतर की एक चीज़ खोल के देखना, उसका नाम है कलेजा। कलेजे में बड़ी हिम्मत है, हमारे भीतर हमारी बड़ी हिम्मत है, हमारी लड़ने की हिम्मत है। और बस आपकी लड़ने की हिम्मत है? नहीं, हनुमान जी जो थे वो लड़ाई का मौका रहा जब तक, तब तक लड़ाई के मौके में रहे। और लड़ाई के बाद में जब भगवान राम अयोध्या आ गए थे तो उन्होंने फिर राम राज्य की स्थापना की थी, स्वराज्य बनाया था। बनाना भी है हमको, तोड़ना भी हमको है, बनाना भी हमको है, तोड़ना भी हमको है। तोड़ने में भी शक्ति लगाएंगे और बनाने में भी हम शक्ति लगाएंगे। ये सारे संसार की ये बाबत कह रहे हैं। और आपके बारे में आपकी रखवाली भी करेंगे और ऊंचाई भी उठाएंगे। बच्चा छोटा होता है और ये कहता है पिताजी मेला देखने जाऊंगा, मुझे मेला दिखा रहा है वो जरा सा, तो पहले गोदी में उठाते हैं। गोदी में उठाने के बाद वो जो कहता है साहब गोदी में आपने उठा लिया तो मेला तो दिखाई नहीं पड़ता, मनुष्यों के शरीर दिखाई पड़ते हैं, तो उठा करके कंधे पे बैठा लेता है। अब आप कंधे पे बैठाएंगे। कोई पिता ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा हमसे कमज़ोर रह जाए, छोटा रह जाए और दुबला रह जाए, उसकी हंसी हो। कौन क्या हुआ? हाथी के बच्चा हुआ है। कहाँ है बच्चा? दिखाना। अरे ये तो बकरे का बच्चा है। बकरे को शर्म कि हाथी के पेट में से पैदा हुआ है, और हाथी को शर्म कि हमारे पेट में हाथी होना चाहिए था तो ये बकरा हो गया है। तो आपको बकरे में रहने देंगे? नहीं, आपको बकरे की हैसियत में नहीं रहने देंगे, आपको दुखी हम नहीं रहने देंगे, आपको कठिनाइयों में घिरा हुआ नहीं रहने देंगे। आपको हम ऊंचा उठाएंगे, सभी दृष्टि से ऊंचा उठाएंगे। पैसे की दृष्टि से पैसा तो बेटा अगले दिन ऐसा आएगा, कोई सोने की सराखें घर में जमा करेगा नहीं। अभी भी छापे मारे जा रहे हैं। उस ज़माने में तो कोई ऐसा छापा मारेगा कि ज़मीन में गड़ा हुआ निकाल ले जाएगा और सब निकाल ले जाएगा। उस ज़माने में तो बेकार जो चीज़ रहेगी नहीं, उसको हम क्या देंगे? मालदार नहीं बनाओगे? नहीं, मालदार नहीं बनाएंगे।
तो आपको हम भावनाशील बनाएंगे, आपको हम विचारशील बनाएंगे, आपको हम महामानव बनाएंगे, आपको हम ऋषिकल्प बनाएंगे, आपको हम देवता बनाएंगे। आपको बनाने की बहुत इच्छा है, और न केवल आपके बारे में बल्कि सारे संसार को बहुत शानदार बनाएंगे, ऊंचा उठा हुआ बनाएंगे, समुन्नत बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, और इस तरह का बनाएंगे जिस तरीके से इस धरती पर स्वर्ग निकलता हुआ दिखे। और इंसानों को ऐसा बनाएंगे जो शकल की दृष्टि से तो इंसान हो, लेकिन वो इंसान न हो, देवता उनके भीतर से निकल रहा हो, देवता उनके भीतर से फैल रहा हो, देवता उनके भीतर काम कर रहा हो। अगला हमारी ये योजना है। उन्होंने नारियों के लिए गायत्री अधिकार लिखा, स्त्रियों का गायत्री अधिकार। इतना विरोध हुआ, पंडों ने अपने ढंग से विरोध किया और आर्यसमाजियों ने अपने ढंग से विरोध किया। सब ने विरोध करते हुए चले गए, लेकिन उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। अकेले चल कर के उन्होंने कितना बड़ा संगठन तैयार किया, कितना बड़ा संगठन बना दिया। तो ये देवत्व का जागरण उन्होंने हर हृदय में पौधा लगा दिया, हर किसी के हृदय में पौधे को स्थापित कर दिया, बीज को डाल दिया। अब रह गई खाद पानी की बात, तो खाद पानी तो देंगे, तब फूलेगा, फलेगा, पल्लवित होगा, बड़ा होगा, वो वृक्ष बनेगा। यदि खाद पानी निष्ठा की और श्रद्धा की नहीं दी गई तो फिर वो मुरझा जाएगा वो बीज, और वो बीज गल कर के रह जाएगा। बीज गल कर के न रह जाए, इसलिए तरह से उन्होंने बताने की चेष्टा की। वाणी के द्वारा, लेखन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा उन्होंने हर संभव बताने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने जनता के साथ में गद्दारी नहीं की। उन्होंने भीड़ जिस तरीके से मदारी इकट्ठा करता है, इसलिए उन्होंने भीड़ इकट्ठी नहीं की मदारी की तरीके से। उन्होंने हर किसी में अपने प्राण जोड़ने की कोशिश की, अपना एक अंश देने की कोशिश की, और वो रात भर जगे। आपको नहीं मालूम, हमको मालूम है, हम साथ रहे तो जो हमको मालूम है वो आपको मालूम हो सकता है, आपको मालूम नहीं हो सकता है, मुझे ज्यादा मालूम हो सकता है, क्योंकि उनके निकट रही। और जो काम वो छोड़ गए हैं, उन कार्यों को हमें आगे गति देनी है। हमें घर घर जाना पड़ेगा, हमको अपनी इज्जत को नहीं देखना, हमें अपने बड़प्पन को नहीं देखना। जब हम चल पड़े, जिस तरीके से ईसाई मिशन बढ़ता हुआ चला गया, कैसे बढ़ता हुआ चला गया, उनके कार्यकर्ताओं पर निर्भर है। आप भी डाल और पात पर मंडोलिए, आप भी ये मानिए कि आप गुरु जी के हैं, उस राम के हैं। एक राम ने तो केवल राम राज्य स्थापित किया था अयोध्या में ही, और ये राम तो ऐसे पैदा हुए, ये राम तो सारे विश्व के राम हो गए, सारे विश्व के राम, जो सारे विश्व को ये चाहा कि हम एक सूत्र में बांध देंगे। ये उनकी भावनाएं थी, और ये हमारी भी हैं। पूरे विश्व को नहीं तो अपने राष्ट्र को तो बांध ही देंगे, राष्ट्र को तो बांध देंगे। पूरे विश्व में छा जाने की कोशिश की। छा जाने का मतलब विचारधाराओं को, सिद्धांतों को फैलाना, विचारों को फैलाना, साहित्य को फैलाना। मूल उद्देश्य था ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान की धारा और ज्ञान की गंगा को बहाना। जिस तरीके से भागीरथ ने बहाया, तपस्या की, और गंगा शंकर जी की जटाओं में से उत्पन्न होती हुई चली आई। वेग कौन सहेगा? शंकर।
ज्ञान का वेग कौन सहेगा? गुरु जी जिनका नाम श्री राम शर्मा आचार्य, ज्ञान का वेग वो सहेंगे। उन्होंने उस ज्ञान के वेग को सहा और ज्ञान के वेग को सारी धाराओं में फैलाते हुए चले गए और जन जन में उल्लास बांटते हुए चले गए, प्यार बांटते हुए चले गए और सबको धन्य बनाते हुए चले गए। ये था उनका जीवन। भावना शून्य व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। भावना शून्य तो शासन कर सकता है, शक्ति बरत सकता है, लेकिन किसी को अपना नहीं बना सकता। अपना नहीं बना सकता है, शक्ति से अपना नहीं बनता। मुलायमी से अपना बनता है, प्यार से अपना बनता है। प्यार से ये सारी की सारी भीड़ इतनी दिख रही है, इतनी क्यों? लाखों की जो भीड़ है, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने प्यार दिया। प्यार दिया, भावनाएं दी, सिद्धांत उन्होंने दिए और उन्होंने साहित्य दिया जो दिमाग की धुलाई के रूप में काम करे। समझना भी है कि हमारे लिए क्या दिशा है, क्या निर्देश है। आप इनको नहीं समझ पाए, जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाए, अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाए, समाज को नहीं समझ पाए, राष्ट्र को नहीं समझ पाए, जिसमें कितनी विभीषिकाएं हैं। इन विभीषिकाओं के लिए यदि आपने कोई कदम नहीं उठाया तो फिर गुरुजी के शिष्य कैसे हो गए आप? केवल माला पहनने को हो गए? नहीं साहब, केवल मालाएं उन्होंने नहीं बताई थी, केवल माला हमको भी नहीं बताई उन्होंने 6 घंटे रोज उपासना की थी, लेकिन हमसे ये कहा था कि तुम उपासना जितनी बन पड़े उतनी करो, लेकिन सारा का सारा जो काम बताया जा रहा है उसमें योगदान दो, वो काम करो तुम। और वही हमने किया। आपके लिए भी यही निर्देश है कि आप पूजा उपासना ज्यादा थोड़ी करना, लेकिन अपनी मजाई ज्यादा करना। कि कहाँ आपके अंदर बुराइयां पनप रही हैं, उन बुराइयों को निकालो 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 और सारे समाज में से सारी बुराइयों को निकालना पड़ेगा। जिनमें निकलेंगी, जो नहीं निकलेंगी, जड़ जमाए बैठी है। दहेज से लेके, मृत्यु भोज से लेके और नशा से लेकर के जाने कितने कितने, निरक्षरता से लेके कितने जड़ जमाए बैठे हैं। इन जड़ों को बिल्कुल साफ करना है, बिल्कुल साफ करना है। जहाँ हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, जहाँ हमें साक्षरता प्रदान करनी है, दहेज के लिए विरोध करना है, और भी हमारे राष्ट्रीय जो कार्यक्रम हैं वो भी हमें पूरे करने हैं और अपने मिशन के भी हमें पूरे करने हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा। केवल अपनी घर गृहस्थी तक सीमित रहो मत। ये मत करो कि सारी जिंदगी इन लपर गुट्टों के लिए ही हो जाए, सारी जिंदगी तबाह आपके बाल बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, इनके ही लिए आपकी बर्बाद हो जाए। एक दिन ऐसा काल का थपेड़ा पड़ेगा कि उस दिन पछताते हुए रह जाएंगे, हाय रे ऐसी बहुमूल्य हमें जिंदगी मिली, मानव जीवन हमें मिला और हमने यूं ही तबाह कर दिया। यूं ही उसको हम तबाह करते हुए चले गए और हमने इसका महत्व नहीं समझा। यदि ये किसी के काम आ जाता तो धन्य हो जाते। जब तू सोवेगा, जब ना हम नहीं रहेंगे तो भूत बन के तेरे घर में आएंगे, और भूत बन के आएंगे तो एक इधर से पड़ेगा, एक पड़ेगा इधर से। सुनानी याद आ जाएगी, फिर कहे अरे भूत दिख रहा है, माता जी दिख रही है, गुरु जी दिख रहे, अरे जी क्या हो गया, जी क्या हो गया, भूत भूत भूत। अरे तो काहे कि तू हमें भूत काहे को बनवावे? ऐसी महान आत्माओं को तू भूत बनवा रहा है। भूत मत बनवा बेटा, हमारे जहाँ जैसे हैं वैसे ही रहने दो, हमको जैसे ही हैं वैसे ही रहने दो। लेकिन अब कार्य के लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा, आपको आना चाहिए। उनकी पुण्यतिथि पर आप यह संकल्प करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमें राष्ट्र का काम करना है। हमें राष्ट्र जितना प्यार है, राष्ट्र देवता पर, युग देवता पर आप श्रद्धा सुमन चढ़ाइए। आप श्रद्धा तो दे सकते हैं, आपके पैसे की किसने कहा है?
पैसे हों तो पैसे भी दीजिए, पर आप श्रद्धा तो दे सकते हैं, आप भावनाएं तो दे सकते हैं, आप अपने हाथ पांव तो दे सकते हैं। हाथ पांव भी नहीं दे सकते आप, हाथ पांव दीजिए और काम करिए, सहयोग आपको मिलेगा। अरे सहयोग इतना अपार मिलेगा आपको कि आपका सहयोग संभाला भी नहीं जाएगा, इतना इतना सहयोग मिलेगा आपको। आज बहुत भावना पूर्ण पर्व है ये, दो दृष्टि से गायत्री जयंती और गुरु जी की पुण्यतिथि, दो दृष्टि से ये पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये अंतरंग में जाने का है, बाह्य नहीं बल्कि अंतरंग में विचार करने का है कि हमको क्या करना चाहिए। उनकी ये पुण्यतिथि है, आइए हम सब उनके लिए श्रद्धा सुमन चढ़ावें। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।